पे अपलोड करवाऊंगा। ये 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएंगे। एक तो नॉर्मल प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा, एक हो जाएगा बेटा PYQ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इन दोनों प्रैक्टिस सेट को कर लेना बस। और क्लास क्वेश्चन की PDF भी मैं अपलोड करवा दूंगा। वो एक बार करेक्शन हो रहा है उसमें, तो बेटा कल तक ये तीनों चीजें एकदम अपलोड हो जाएंगी परफेक्टली। कल तक ये तीनों चीजें आप लोगों के नोट सेक्शन में अपडेट हो जाएंगी। क्लास क्वेश्चन की PDF भी अपडेट हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी अपडेट हो जाएगा, PYQ प्रैक्टिस सेट भी अपडेट हो जाएगा। ये तीनों चीजें क्लास क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, PYQ प्रैक्टिस सेट, ये कल तक अपडेट हो जाएंगी आप लोगों के नोट सेक्शन के अंदर। ठीक है जी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। और आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे बेटा, उस चैप्टर का नाम पता है क्या है? उस चैप्टर का नाम है मेरे भाई कैलेंडर। जी हाँ, टॉपिक का नाम है कैलेंडर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर। और कैलेंडर चैप्टर जैसे कि आप लोग जानते हैं, यार रॉन्ग रॉन्ग, हाँ जी। तो हद हो चुकी है, आजा सॉन्ग डेडिकेट टू डियर पीयूष सर। अरे क्लास लाइव नहीं हुई क्या? क्लास लाइव नहीं हुई है क्या? सर जी, जो क्वेश्चन आप कराते हो पहले प्री एग्जाम के लिए, कैसे पता होगा कि केवल ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? भैया मैंने अपडेट कर दी है ना फाइल। हाँ जी, अपडेट कर दी है फाइल। CGL में आता है कैलेंडर। देखो ये जो कैलेंडर चैप्टर है, ये जो कैलेंडर टॉपिक है, UPSC के एग्जाम में तो कंफर्म है ना। जो हमारा UPSC का पेपर होता है, CSET का जो पेपर होता है, उसमें तो 100% कैलेंडर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। UPSC का जो एग्जाम है उसमें तो डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है कैलेंडर का, UPSC CSET के एग्जाम में। लेकिन अगर मैं बाकी एग्जाम्स की बात करूं, तो बाकी एग्जाम्स के लिए जो कैलेंडर चैप्टर है वो ऑप्शनल चैप्टर है। ऑप्शनल चैप्टर का मतलब समझते हो? क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी सकता है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो बाकी एग्जाम्स के लिए कैलेंडर ऑप्शनल है, लेकिन UPSC के लिए तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। 100% क्वेश्चन आना ही आना है। समझ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, कैलेंडर बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं बेटा, ये इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं हम लोग हिंदी कैलेंडर नहीं पढ़ते। हम लोग कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं? इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं। कैलेंडर दो होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर जो हम एक देखो, हम कैलेंडर वैसे तो बहुत सारे कैलेंडर हैं, है ना, लेकिन जनरली हमारे घर में 2 कैलेंडर का यूज होता है। एक तो हमारे घर में इंग्लिश कैलेंडर का यूज होता है, एक हमारे घर में हिंदी कैलेंडर का यूज होता है ना। हमारे घर में 2 कैलेंडर का यूज होता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों कैलेंडर आपने अपने घर में देखे होंगे टंगे हुए। आपके घर में दोनों कैलेंडर मिल जाएंगे, है ना। आपके घर में ये दोनों ही कैलेंडर मिल जाएंगे। जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ना, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। जो इंग्लिश कैलेंडर होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, और जो हिंदी कैलेंडर है वो पंचांग है। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर में जो महीने यूज होते हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और हिंदी कैलेंडर के जो महीने हैं वो आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। हिंदी कैलेंडर में ऐसे आप लोगों ने सुना होगा, आ, मैं आपको नाम बताता हूँ हिंदी कैलेंडर मंथ नेम। हिंदी कैलेंडर में आपने सुना होगा चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ। आप लोगों ने हिंदी कैलेंडर में सुना होगा चैत्र, ठीक है, बैसाख, है ना, है ना, ज्येष्ठ, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है, हाँ जी, ये आपने हिंदी कैलेंडर में चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, है ना, सावन, भादो, सावन, भद्रा, अश्विन, कार्तिक,
है ना, पूस, फागुन, ये आपने सारे के सारे ना हिंदी कैलेंडर में नाम सुने होंगे जो आपकी मम्मी यूज करती होंगी। और ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में, हमारे सिलेबस में, है ना, हमारे सिलेबस में कार्तिक, महापूस, फागुन, ये आप अपने घर में आपकी मम्मी वगैरह यूज करते होंगे। हमारे एग्जाम में जो सिलेबस में है कैलेंडर वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। हमें ये वाला कैलेंडर पढ़ना है, ये वाला कैलेंडर नहीं पढ़ना। अच्छा, इन दोनों कैलेंडर में डिफरेंस क्या होता है? ये जो कैलेंडर है ना, इंग्लिश कैलेंडर, ये किस पर बेस्ड होता है? ये बेस्ड ऑन सन, ये होता है सन पर आधारित। ठीक है, ये सूर्य पर आधारित होता है। और जो हिंदी कैलेंडर होता है ना, ये होता है बेस्ड ऑन मून। ये किस पर आधारित होता है? ये चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटती है वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, आप लोग जानते हैं आपकी दो राशि होती है। आप लोगों की दो राशियां होती हैं। एक तो आपकी राशि होती है नाम के अकॉर्डिंग, है ना, एक आपकी राशि होती है नाम के अकॉर्डिंग। जैसे आप, मेरा नाम पीयूष है, तो अगर मेरा नाम पीयूष है तो पी नाम की जो राशि है बेटा वो कन्या राशि होती है, वर्गो, है ना, वर्गो। पी नाम की राशि क्या होती है? कन्या, यानी कि वर्गो। ठीक है, एक राशि होती है हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, एक हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है, यानी कि जो भी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है। जैसे मेरी की डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई। ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1900 समथिंग समथिंग, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो एक राशि होती है मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, एक राशि होती है मेरी नाम के हिसाब से। ठीक है, तो जो डेट ऑफ बर्थ वाली राशि होती है उस राशि को हम क्या बोलते हैं पता है? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो इंग्लिश कैलेंडर से निकलती है। इंग्लिश कैलेंडर सन पर आधारित है, इसीलिए डेट ऑफ बर्थ वाली राशि को हम बोलते हैं सन साइन। क्या बोलते हैं हम? डेट ऑफ बर्थ वाली राशि को हम बोलते हैं सन साइन। क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ होती है ये इंग्लिश कैलेंडर से निकलती है। इंग्लिश कैलेंडर सन पर आधारित है, इसीलिए इसको सन साइन बोलते हैं। अच्छा, जो नाम वाली राशि होती है वो वो कहाँ से निकलती है? वो जो हमारी जन्म पत्री बनती है, तो जन्म पत्री बनती है बेटा हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। हिंदी कैलेंडर किस पर आधारित होता है? मून पर आधारित होता है, इसीलिए नाम वाली राशि को हम बोलते हैं मून साइन। तो हर व्यक्ति की बेटा दो राशियां होती हैं, हर व्यक्ति की दो राशि होती है, एक तो मून साइन, एक सन साइन। सन साइन क्यों? क्योंकि डीओबी से निकली है, डीओबी सन पर बेस्ड है। मून साइन क्यों? क्योंकि वो पंचांग से निकली है, पंचांग किस पर बेस्ड है? पंचांग बेस्ड है चंद्रमा पर। हालांकि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम, ये तो मैंने एक जनरल बात बता दी ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं और जो हम कैलेंडर नहीं पढ़ते हैं, इन दोनों कैलेंडर में क्या अंतर होता है। बेटा हिंदी कैलेंडर में जो दिन होते हैं वो 15 दिन का स्लॉट होता है ना, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का एक 15 दिन का स्लॉट होता है ना। पहले अमावस्या होती है, फिर चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर थोड़ा दिखता है, थोड़ा ज्यादा दिख, मतलब चंद्रमा दिखता है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो वो छोड़ो, आपने देखा ही होगा। ठीक है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा, पूर्णिमा से लेके अमावस्या, तो 15-15 दिन के दो स्लॉट होते हैं। यहाँ पर एक महीने में बेटा 15 दिन भी होते हैं, बहुत सॉरी, 28 दिन भी होते हैं, 29 भी, 30 भी, 31 भी, और 31 से ज्यादा महीने, 31 से ज्यादा दिन भी यहाँ पर एक महीने में हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक महीने में कितने दिन है ये फिक्स नहीं होता। यहाँ पर एक महीने में बेटा, है ना, 25 से लेके 35 दिन, कभी कभी तो दो, मतलब 60 दिन भी एक महीने में होते हैं। याद है आपको, सावन में पिछली साल बेटा 60 दिन थे, 2 महीने लगातार सावन के थे। तो हिंदी कैलेंडर में महीने में दिन फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें महीनों में ना दिन फिक्स होते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, लो चंद्रमा की तो मैं दिखाई देता हूँ, बच्चा कह रहा है दिखा दो सर। मून की, मून रोटेशन पिक बाय डे, देखो ये होती है ना चंद्रमा की इमेज, लाइक दैट। इस तरीके से चंद्रमा हमारा निकलता है ना। जैसे ये रहा, ये पूरा स्लॉट है बेटा, ये रहा। अरे कहाँ गया, ये रहा। जैसे देखो,
पहले दिन में चंद्रमा इतना सा निकलता है ना, फिर थोड़ा बड़ा निकलता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लाइक डेट, ऐसे ऐसे निकलता रहता है, 8 9 10 11 12, और फिर जो चंद्रमा है ना 15 दिन में पूरा निकल आता है, पूर्णिमा का चांद जिसको कहते हैं, पूरा का पूरा चंद्रमा हमारा निकल आता है। फिर ना धीरे धीरे चंद्रमा घटना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे चंद्रमा घटना शुरू होता है, और घटते 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 दोबारा इस पोजीशन पर आ जाता है। तो ये पूरी 28 दिन की साइकिल होती है। लेकिन ये जो साइकिल है वो 28 दिन की जगह 30 भी हो जाती है, कभी 32 भी हो जाती है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं होती है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अब हम वो बातें करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन इन बातों का हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था। ये तो कैलेंडर चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बता दी कि हिंदी और इंग्लिश कैलेंडर में फर्क क्या होता है। ठीक है, चलिए साहब, तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। शायद ये बस 2 4 दिन परेशान क्यों रहो। अब आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर की, तो बेटा एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में सर 365 दिन होते हैं। दुनिया जानती है कि हर साल 365 दिन होते हैं, लेकिन कभी कभी 366 दिन भी होते हैं। दुनिया जानती है कि कभी कभी 366 दिन भी होते हैं। अच्छा, जब 365 दिन होते हैं तो उस वर्ष को हम नॉर्मल ईयर कहते हैं, नॉर्मल ईयर या फिर ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं साधारण वर्ष। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। कभी कभी इसको नॉन लीप ईयर भी बोल देते हैं, नॉन लीप ईयर, कभी कभी इसको नॉन लीप ईयर भी बोल सकते हैं हम। तो जब हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं तो उसको नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष या नॉन लीप ईयर हम कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन लीप ईयर। और जब हमारे साल में 366 दिन होते हैं तो उस वर्ष को हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष, या फिर कभी कभी हम इसको अधिवर्ष भी कहते हैं। अधिवर्ष कहाँ से आया है? अधिवर्ष कहाँ से आया है? अधिवर्ष यानी कि अधिक। अधि जो वर्ड आया है वो अधिक से आया है, अधिक वर्ष, यानी कि ऐसा वर्ष जिनमें दिन एक अधिक है। तो हम लीप वर्ष या अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं जब हमारे 366 दिन होते हैं। सबको पता है, सबको पता है, जब 365 दिन होते हैं तो उस साल फरवरी 28 दिन की होती है। लेकिन जब 366 दिन होते हैं तो उस साल जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। तो जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है, जो एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है वो सिर्फ फरवरी में एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, बाकी के किसी भी महीने के किसी भी दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। सर ये लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं? सबको पता है लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं। अगर किसी वर्ष को 4 से भाग दो और 4 से भाग देने पर अगर रिमाइंडर निकलता है 0, तो वो जो ईयर है वो लीप ईयर कहलाती है। जैसे कि मैं कहूँ 2012, बेटा 4 से भाग दो, 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर निकलेगा 0। तो 2012 एक लीप ईयर है, 2012 की फरवरी में 29 दिन थे। अच्छा, जब हम 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग पूरे नंबर में देने की जरूरत नहीं है। हम आखिरी की 2 डिजिट को भी 4 से भाग करके दे सकते हैं। ये 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो 100% 4 से विभाजित होगा। तो क्या 16 में 4 से पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये भी लीप ईयर है। तो किसी भी वर्ष को चेक करने के लिए, किसी भी वर्ष को चेक करने के लिए कि लीप ईयर है कि नहीं है, आखिरी के 2 डिजिट को 4 से भाग दो। बेटा यहाँ पे 4 से भाग नहीं जा रहा है ना यहाँ पे 4 से भाग गया, यहाँ भी गया, यहाँ पे 4 से भाग नहीं जा रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर ना होने का मतलब सिर्फ फरवरी 28 दिन की है। लीप ईयर होने का मतलब सिर्फ फरवरी 2016 में 29 थी, 2012 में भी फरवरी 29 दिन की थी। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गई तो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो डेफिनेटली वो 4 से डिवाइड होगा। क्या 1882 एक लीप ईयर है? सर 82, 4 दूनी 8, सर 82 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 1882 लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। 1882 भी एक नॉर्मल ईयर है। 1882 क्या है? 1882 एक नॉर्मल ईयर है।
1882 एक नॉर्मल ईयर है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 1800 लीप ईयर है, 1800 के बारे में आपका क्या कहना है? 1800 लीप ईयर है कि नहीं है, ये बताओ। क्या 1800 एक लीप वर्ष है? क्या 1800 एक लीप वर्ष है? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 1800 में अगर मैं 4 से भाग दूं तो डेफिनेटली 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अच्छा, 4 से यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया, उसके बावजूद भी 1800 वर्ष में जो फरवरी थी वो 28 दिन की ही थी, ना कि 29 दिन की। यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग जाने के बावजूद भी जो 1800 है वो नॉर्मल ईयर है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, है ना। हम इसको प्रूफ कर देते हैं। फरवरी 1800 का कैलेंडर मैं आपको दिखा देता हूँ। फरवरी 1800 का कैलेंडर मैं आपको दिखा देता हूँ। फरवरी 1800 का कैलेंडर ये रहा। ये फरवरी 1800 का कैलेंडर है। जरा बताना, इस फरवरी 1800 में 29 दिन है या 28 दिन है? ये फरवरी 1800 का कैलेंडर आपके सामने है। जल्दी से बताओ बेटा, इस कैलेंडर में 28 दिन है या 29 दिन है? ये रहा। ये फरवरी 1800 का कैलेंडर है ना। इस फरवरी, ये क्या आ गया खुल के? ये देखो, ये फरवरी 1800 का कैलेंडर है। बताओ, इस फरवरी 1800 में 28 दिन है या 29? सर फरवरी अगर 1800 की बात कर रहे हैं हम, सर अगर हम फरवरी 1800 की बात कर रहे हैं तो इस फरवरी 1800 में सिर्फ और सिर्फ 28 दिन है। सिर्फ और सिर्फ 28 दिन है। ये 28 दिन पे फरवरी खत्म हो गई, 29वां दिन यहाँ पर है ही नहीं। जबकि यहाँ तो पूरे 4 से भाग गए थे। तो जब अगर यहाँ पे 4 से भाग गया है, फरवरी 1800 में 4 से भाग गया है, तो ये लीप ईयर क्यों नहीं है? ये नॉर्मल ईयर क्यों है? देखो, 1800 जो है ना, 1800 एक शताब्दी वर्ष है। 1800 क्या है? एक शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब समझते हो? शताब्दी वर्ष का मतलब है सेंचुरी ईयर, है ना। दिस इज अ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर वो ईयर होती है जो हर 100 साल में आती है। जैसे कि 1700 सेंचुरी ईयर है, 1800 सेंचुरी ईयर है, 1900 सेंचुरी ईयर है, 2001 सेंचुरी ईयर है। दीज ऑल आर सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? बेटा, सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए हमें 4 से भाग नहीं देना होता। सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें 4 की जगह 400 से भाग देना है। अगर किसी भी सेंचुरी ईयर में 400 से भाग जाने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो डेफिनेटली वो लीप ईयर है। 1800 में 4 से तो भाग चला गया, लेकिन क्या 1800 में 400 से भाग जाएगा? क्या 1800 में 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए 1800 एक लीप ईयर नहीं है, और इसमें जो फरवरी थी वो 28 दिन की ही थी। इसका मतलब यह है, लीप ईयर को चेक करने के लिए हम 4 से भाग करते हैं, और कभी कभी हम 400 से भी भाग करते हैं। 400 से भाग स्पेशल कंडीशन में करते हैं जब हमारे सामने कोई सेंचुरी ईयर आ जाए, वरना हम हमेशा 4 से ही भाग करते हैं। वरना हम हमेशा 4 से ही भाग करते हैं। वरना हम हमेशा 4 से ही भाग करते हैं। कुछ ईयर्स में आपके सामने लिखूंगा, उनमें से कौन कौन से लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, वो छांट के लिख देना। ठीक है, कुछ ईयर्स में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। आपको नॉर्मल ईयर और लीप ईयर छांट छांट के लिखने हैं। 1906, 1906, 1900, 1906, 1900,
1910, 1912, 1900, 1938, 1900, 1992, 1992, 1994, है ना, और 1998, 1998, 2004, 2020, है ना। हाँ जी, 1872, 1872, 1874, ठीक है, 1800, 1900, 2000, 1700, ठीक है। ये कुछ ईयर्स आपके सामने लिखी है मैंने। तो अब आप लोगों को एक काम करना है, इनमें से कौन कौन से लीप ईयर हैं वो एक साथ लिख दो, और कौन कौन से नॉर्मल ईयर है वो एक साथ लिख दो। लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का मीनिंग सिर्फ इतना है, नॉर्मल ईयर का मतलब है फरवरी 28 दिन, और लीप ईयर का मतलब है फरवरी 29 दिन। बस इतना ही फर्क है और इससे ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये जो वर्ष मैंने आपके सामने लिखे इनमें से छांट दो बेटा, लीप ईयर कौन कौन से हैं, नॉर्मल ईयर कौन कौन से हैं, जल्दी से छांट लो। सेंचुरी ईयर कौन सी होती है, जिसके आगे 2 जीरो लगा हो, 2 जीरो, जिसके आगे डबल जीरो हो वो सब सेंचुरी ईयर है। जैसे कि, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, जिसके भी आगे 2 जीरो हो ये सेंचुरी ईयर है, ठीक है, ये सेंचुरी ईयर है। जिसके आगे 2 जीरो होता है वो सभी की सभी शताब्दी वर्ष होती है। और जिसके आगे 2 जीरो होता है वहां पर हम 400 से भाग करते हैं। इसके पीछे का कारण मैं भी समझाऊंगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं बताऊंगा कि क्यों हम 4 से भाग करते हैं, क्यों 400 से भाग करते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। बहुत ही बेसिक सा रीजन है, चिंता मत करो, बताता हूँ। 2023 एडिशन वाली बुक अप टू डेट है, 2024 एडिशन आया नहीं है। 2025 एडिशन आएगा बेटा 3 महीने बाद, अभी टाइम है 2025 एडिशन में, ठीक है ना। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून। अरे वो बुक्स का पता किया, वो ऑर्डर प्लेस हुआ कि नहीं? कब? अब चला गया ना? यार उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी बेसिस पे करा दो। कितने, 10 10 दिन पहले बोला था मैंने आपको। तो आप मेरे को बता दिया करो ना, मैं खुद ही प्लेस कर देता यार, वो उसमें क्या दिक्कत थी, मेरा तो काम रुक गया ना 10 दिन से। क्योंकि बुक अपडेट हो रही है ना मेरी, तो उसमें वो टीम मेरी काम कर रही है ना, उनको चाहिए वो बुक। हाँ, ठीक ठीक, ओके। आज प्लेस हो गई हैं बुक्स, 2 4 दिन में आ जाएंगी मे बी आपके पास। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बेटा लीप ईयर कौन कौन से हैं जिसमें 4 से भाग जा रहा है? बेटा 1906 में 4 से भाग नहीं जा रहा, तो 1906 नॉर्मल ईयर है, ठीक है। 10 में 4 से भाग नहीं जा रहा, तो 1910 भी नॉर्मल ईयर है। 1912, 12 में बेटा 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 1912 लीप ईयर है। 38 में बेटा 4 नहीं 36 भाग नहीं गया, तो 1938 क्या है, नॉर्मल ईयर है। 92, 4 दूनी 8 बचा एक 4 तिया 12, पूरा पूरा भाग गया है, तो 1912 एक लीप ईयर है। 94 में 4 से भाग नहीं जाएगा, तो 1994 एक नॉर्मल ईयर है। 98 में 4 दूनी 8 नहीं गया, तो 1998 भी नॉर्मल ईयर है। बेटा 4 में पूरा भाग गया है, तो 2004 एक लीप ईयर है। 20 में पूरा पूरा 4 से भाग गया है, 2020 भी एक लीप ईयर है ना। 72 में 4 से पूरा पूरा भाग गया है ना, तो 1872 भी एक लीप ईयर है। उसके बाद 74 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो 1874 एक नॉर्मल ईयर है। अच्छा, यहाँ पे बेटा 4 से भाग नहीं करेंगे, यहाँ पे 400 से भाग करेंगे।
1800 में 400 से भाग नहीं गया तो 1800 एक नॉर्मल ईयर है। 1900 में भी 400 से भाग नहीं गया तो 1900 भी एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन 2000 में 400 से भाग गया है तो 2000 एक लीप ईयर है। 2000 में जो फरवरी थी बेटा वो 29 दिन की थी। 2000 डेफिनेटली एक लीप ईयर है। 2000 डेफिनेटली एक लीप ईयर है। 1700 में 400 से भाग नहीं गया तो 1700 एक नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल ईयर्स है और ये हमारे लीप ईयर्स है। किसी को कोई डाउट नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने में? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। लीप ईयर के लिए या तो 4 से भाग करते हैं, है ना, 4 से, या फिर 400 से। जो सेंचुरी ईयर है ना, जो सेंचुरी ईयर है सिर्फ उन्हीं के लिए 400 की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज 4 से भाग देने पर लीप ईयर हमें पता चल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं, फाइंड ऑड वन आउट, अगर मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं फाइंड ऑड वन आउट, और यहाँ पे 4 विकल्प आपके सामने लिख दूं, 1882, ठीक है, 1800, 1992, ठीक है, 1992 या 1994। अगर मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं फाइंड ऑड वन आउट, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो सबसे अलग है? हाँ जी, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है कि जो सबसे अलग है? बेटा जब आपको 2 जीरो दिखाई देंगे ना, 2 जीरो, तब हमें 400 से भाग करना है। जहां भी आपको 2 जीरो दिखाई देंगे तब आप 400 से भाग करोगे, 400 से भाग करोगे 2 जीरो दिखने पर। ठीक है, इनमें से सबसे अलग क्या है? सर 1882, है ना, 1800, 1992, 1994, इनमें से सबसे अलग 1992 है। इनमें से सबसे अलग 1992 है, क्योंकि 1992 ही एक ऐसी ईयर है जो लीप ईयर है जिसमें फरवरी 29 दिन की है। 1992 को छोड़कर 1992 को छोड़कर सब में फरवरी 28 दिन की है। 92 को छोड़कर सभी में फरवरी 28 दिन की है। सिर्फ 92 ही ऐसा है, सिर्फ 92 ही ऐसा है जिसमें फरवरी 29 दिन की है। इसमें भी फरवरी 28 दिन की है, ठीक है, इसमें भी फरवरी 28 दिन की है, और इसमें भी फरवरी 28 दिन की है। तुम इस हिसाब से आंसर मत दो कि ये सेंचुरी ईयर है बाकी कोई सेंचुरी ईयर नहीं है। नहीं, उससे पहले बेटा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में प्रायोरिटी दी जाएगी। 2000 कैसे लीप ईयर सेंचुरी ईयर है? बेटा 2000 में 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जब आप 400 से भाग दोगे तो 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो 2000 जो वर्ष थी वो डेफिनेटली एक लीप वर्ष थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। मैं यकीन दिलाने के लिए आपको तैयार हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं भी यकीन दिलाता हूँ आपको। वेट, फरवरी 2000 का कैलेंडर दिखा देता हूँ। फरवरी 1800 का कैलेंडर देगा। अब तो मैं फरवरी 2000 का कैलेंडर दिखाता हूँ। फरवरी 2000 देखो 29 दिन है कि नहीं है, जरा चेक करो क्या फरवरी 2000 में हमारे 29 दिन है कि नहीं है। देखना जरा, ये फरवरी 2000 का कैलेंडर है, क्या फरवरी 2000 में 29 दिन नहीं है? देखना जरा, क्या फरवरी 2000 में 29 दिन नहीं है? सर डेफिनेटली 29 दिन है ना। लेकिन अगर फरवरी तुम 1800 की देख रहे थे तो उसमें 28 दिन थे। 1700 की में भी 28 दिन है। फरवरी 1900 में भी 28 दिन है, सॉरी। लेकिन 2000 में 29 दिन है, क्योंकि ये लीप शताब्दी वर्ष है ना। 1800 लीप ईयर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, है ना। उसमें फरवरी 28 दिन की ही थी, उसमें फरवरी 28 दिन की ही थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर होता है? 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर होता है? सर हमने सुना है हमेशा 2 लीप ईयर के बीच में, हमेशा 2 लीप ईयर के बीच में, हमेशा 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर होता है? 4 साल का अंतर होता है। हमेशा 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर होता है। सर 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर है, 2 लीप ईयर के बीच में, है ना, 4 साल का अंतर है। 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का अंतर है। 1892 के बाद 1896 में लीप ईयर आएगा, फिर से 4 साल का अंतर है। लेकिन कभी कभी बेटा 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का भी अंतर हो सकता है, क्योंकि 1896 के बाद 1900, सर 1900 लीप ईयर नहीं है, 1904 लीप ईयर है। तो 1896 के बाद सीधा आई लीप ईयर 1904 में। तो कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि हर बार
जरूरी नहीं है कि हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही अंतर होता है। कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का भी अंतर आ जाता है। और पता है ये कब आता है 8 साल का अंतर 2 लीप ईयर के बीच में? जब बीच में एक सेंचुरी ईयर आ जाए और वो सेंचुरी ईयर एक लीप सेंचुरी ईयर ना हो, तब 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आ जाता है। देखो अभी 2025 चल रही है, 2025 चल रही है ना, तुम ऐसे ही करके 2092 पे पहुंचोगे, वो लीप ईयर है। 2096 पे भी पहुंचोगे, वो भी लीप ईयर है। लेकिन फिर तुम जब 2100 देखोगे तो वो लीप ईयर नहीं है, फिर सीधा जो लीप ईयर है वो 2104 है। तो बेटा 2 लीप ईयर के बीच में फिर से 8 साल का अंतर आने वाला है। 2 लीप ईयर के बीच में फिर से 8 साल का अंतर आने वाला है। आपको बस कितने साल और जिंदा रहना है? 2025 तो हो ही गई है, 80 साल और जिंदा रहना है आपको, बस 80 साल और जिंदा रहना है। तो 80 साल बाद ये घटना दोबारा से घटित होगी, जब आपको देखने को मिलेगी। बेटा वेबसाइट बंद हो चुकी है ड्यू टू सम रीजन, सॉरी। तो बस आपको 80 साल और जिंदा रहना है। 80 साल बाद आप देखोगे कि भैया 2 लीप ईयर के बीच में 80 साल बाद आप देखोगे कि 2 लीप ईयर के बीच में फिर से 4 की जगह 8 साल का अंतर आ गया, है ना? फिर से 4 की जगह कितने साल का अंतर आ जाएगा? 8 साल का अंतर आ जाएगा। तो फिर उस दिन तुम कहना कि हाँ, हमें पीयूष सर ने बिल्कुल सही पढ़ाया था। पीयूष सर बिल्कुल सही कह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल के अंतर हो, 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आ सकता है। है ना? हाँ जी। अच्छा, अब मेरा एक बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं आपका बेसिक सा डाउट दूर करता हूँ कि सर ये क्यों, है ना, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है और इसके पीछे कारण क्या है? देखो कारण मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ एक रफ मेथड से। एक रफ मेथड से आप इसको ना समझने की कोशिश करना। ये रफ मेथड है, हालांकि इस बात का हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। जब पहला वर्ष आया कैलेंडर में, कैलेंडर का फर्स्ट ईयर, है ना, जो कैलेंडर का पहला वर्ष था फर्स्ट ईयर, उसमें ना करेक्ट 365 दिन नहीं थे। 365 दिन के अलावा लगभग 6 घंटे हमारे एक्स्ट्रा थे। लेकिन हमने क्या किया, कैलेंडर के पहले साल में सिर्फ और सिर्फ 365 दिन को कंसीडर किया, इसको छोड़ दिया, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। फिर कैलेंडर का जब कैलेंडर का दूसरा वर्ष आया सेकेंड ईयर, तो उसमें भी 365 दिन के साथ साथ कुछ हमारे दिन एक्स्ट्रा थे, तो लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा थे। फिर हमने क्या किया, ये छोड़ दिए, हमने 365 दिन ही कंसीडर किए। फिर जब कैलेंडर का हमारा थर्ड ईयर आया, यानी कि तीसरा वर्ष, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि 365 दिन थे, प्लस 6 घंटे कुछ एक्स्ट्रा थे, वो हमने छोड़ दिए। फिर जब कैलेंडर का चौथा वर्ष आया, फोर्थ ईयर, तो हुआ क्या बेटा, चौथे वर्ष में 365 दिन तो थे ही थे, है ना, और जो 6 घंटे फालतू हम छोड़ रहे थे, ऊपर से छोड़ते आ रहे थे, और जैसे ही मैंने यहाँ पर छोड़े, तो 6 × 3 = 18 और 6 × 24, तो ये सब मिलके ना 24 घंटे बना रहे हैं। तो 24 घंटे बनाने की वजह से 365 में एक दिन जुड़ गया, और फाइनली चौथे वर्ष में हो गए 366 दिन। फाइनली चौथे वर्ष में कितने दिन हो गए? फाइनली चौथे वर्ष में फाइनली चौथे वर्ष में फाइनली है ना, फाइनली चौथे वर्ष में बेटा 366 दिन हो गए ना, 366 दिन, बहुत बढ़िया। तो यही 366 दिन हर चौथे वर्ष में बढ़ते गए, फिर 8वें वर्ष में आए 366 दिन, है ना, फिर 12वें वर्ष में आए 366, फिर 16वें में, फिर 20वें, फिर 24वें, फिर 28वें, 32वें, लाइक दैट। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, पता है डाउट क्या आता है? सर आपकी बात बिल्कुल मान्य है कि हर 4 साल में लीप ईयर बढ़ रहा, हर 4 साल में एक दिन बढ़ा, तो इन 4 साल में वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ा? 1896 से लेके 1900 तक वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ा? 1900 में मैंने फरवरी 29 की क्यों नहीं ली? यहाँ पर मैंने 8 साल का अंतर क्यों लिया? यहाँ पर मैंने सीधा 8 साल का अंतर क्यों लिया? यहाँ पे 4 साल बाद वो दिन क्यों नहीं बढ़ा? यहाँ पर वो जो 6-6 घंटे थे वो कहाँ चले गए? यहाँ पर कहाँ चले गए? यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ चले गए ये बताओ। कहानी तो ये आती है बेटा, ये है ना, ये अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड है ना, जो पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, ये वो समय है
ये कौन सा समय है? जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है, तो बेटा वो एक नियमित गति से लगा रही है, वो एक नियमित समय के अनुसार लगा रही है। तो कुल कितने दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इतने दिन में। अब दिक्कत ये है ना, आई गॉट सेलेक्टेड इन 3 PSU एग्जाम फॉर इंटरव्यू एंड फाइनली गॉट सेलेक्टेड इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस SA, ऑल थैंक्स टू यू सर। अरे वाह, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकुर मौर्य। करियर विल मिलने आओ हमसे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ लंच करेंगे हम, और डिनर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम, आपका स्वागत है करियर विल में। अब आप कहानी ये बताओ सर, जब हर हर चौथे वर्ष में 24 घंटे बढ़े, तो इस चौथे वर्ष में 24 घंटे क्यों नहीं बढ़े? पता है उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि पहली बात तो ये है कि हर 24 घंटे में ना 6 घंटे एक्स्ट्रा, हर हर साल ना 6 घंटे एक्स्ट्रा नहीं होते, 5 घंटे कुछ मिनट एक्स्ट्रा होते हैं, 5 घंटे कुछ मिनट। होता क्या है, ये जो 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं ना, ये जो 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं, ये पूरे ये पूरे 24 घंटे नहीं बनाते, ये 23 घंटे कुछ मिनट बनाते हैं, ये 23 घंटे कुछ मिनट बनाते हैं। अब होता क्या है कि हम हर 4 वर्ष में 366 दिन मान लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो एक्चुअल में 366 दिन है नहीं, वो 366 दिन से कुछ घंटे कम है, वो 366 दिन से कुछ मिनट कम है। तो होता क्या है, जब हर चौथी वर्ष में हम एक दिन बढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में कुछ ना कुछ कमी हो रही होती है। तो जब पूरे कैलेंडर में 100 साल कंप्लीट हुए, पूरे कैलेंडर में जब 100 साल कंप्लीट हुए, तो वो कमी पूरी एक दिन की हो गई। तो इसीलिए 100वीं वर्ष में वो दिन नहीं बढ़ाया गया। समझ रहे हो? तो हर शताब्दी लीप शताब्दी नहीं हो पाई, क्योंकि हर 100 साल में, क्योंकि उस सेंचुरी में हर लीप ईयर में हम एक दिन फालतू दे रहे थे, जबकि एक्चुअल में वो एक दिन था नहीं, वो 366 में कुछ मिनट की कमी थी। तो हर शताब्दी के जितने भी लीप ईयर थे, सब में 366 दिन से कुछ कम थे। तो वो पूरा एक दिन कम हमने कहाँ कर दिया? शताब्दी के आखिरी में कर दिया, यानी कि शताब्दी वर्ष में कर दिया। तो ये सारी चीजें ना बेटा किस पर बेस्ड है? ये सारी चीजें ना अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड है। मैंने अब आप लोगों को बस एक, अब आप कहोगे सर फिर 400वीं वर्ष बाद वो दिन क्यों बढ़ाया गया है? 1996 के बाद 2000 में लीप ईयर क्यों आ गया? सर यहाँ पर वो दिन घटा क्यों नहीं, जैसे यहाँ पे घट गया, यहाँ पे क्यों नहीं घटा? क्योंकि जब वो 100वीं वर्ष में हमने एक दिन कम किया ना, तो वो एक्चुअल में पूरा एक दिन कम नहीं होता, वहां पर भी कुछ शेष बच जाता है। तो जब वो पूरे 400 वर्ष कंप्लीट होते हैं, तो वो मिलके एक दिन को जोड़ देता है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को ना ये सारा कॉन्सेप्ट ना रफली समझाया। इस कॉन्सेप्ट का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। बस थोड़ा सा मन में आपके जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि हर चौथी वर्ष में एक दिन क्यों बढ़ता है, हर 100वीं वर्ष में वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ता, हर 400वीं वर्ष में वो दिन क्यों बढ़ता है, ये सब मैंने बस ये थोड़ा सा रफली मेथड से समझा दिया आपको। ठीक है? हाँ जी। चलिए साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि फरवरी में ही वो दिन कम क्यों है? देखो, फरवरी में दिन इसलिए कम है क्योंकि, है ना, विद्वानों का मानना ये है, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन विद्वानों का मामला ये है कि हमारा जो कैलेंडर है वो फरवरी से शुरू ही नहीं हुआ। हमारा कैलेंडर जो है वो फरवरी से शुरू नहीं हुआ, कैलेंडर शुरू हुआ है बेटा मार्च से। मार्च कैलेंडर का पहला महीना था। विद्वानों का मानना है कि मार्च कैलेंडर का पहला महीना था, अप्रैल था दूसरा, मई था तीसरा, जून, जुलाई, अभी आपको विश्वास होगा कैसे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो विद्वानों का मानना यह है कि जो कैलेंडर के महीने हैं वो इस सीक्वेंस में है। वैसे भी हिंदी कैलेंडर के अनुसार तो मार्च ही पहला महीना होता है। भाई हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तो मार्च ही होता है, तो विद्वान कहते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर में भी मार्च पहला महीना था। मार्च था पहला महीना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। देखो दुनिया जानती है कि सेप्ट का मतलब क्या होता है? 7 होता है। सेप्ट का मतलब क्या होता है? 7 होता है। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8 होता है ना? और नैनो का मतलब 9 होता है, डेका का मतलब 10 होता है। समझ रहे हो? तो ये 11वां था और ये लास्ट महीना 12 है। तो फरवरी जो था वो लास्ट मंथ था,
इसीलिए इसी कारण से बेटा इन सब ने ना एक अपने अपने महीने में दिन डिवाइड कर लिए थे, और जितने दिन लास्ट में बचे थे वो फरवरी को छोड़ दिए। जो भी शेष दिन बचे थे, जो भी शेष दिन बचे थे एक साल में, वो किसके पास आ गए? वो फरवरी के पास आ गए। ये भी एक रफली मेथड है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी में कम दिन इसलिए थे क्योंकि फरवरी आखिरी महीना था। जो आखिरी महीना होगा उसी में जितने भी दिन बचे जाएंगे वो उस महीने में डाले जाएंगे। अब आप कहोगे सर किसी में 31 दिन थे, किसी में 30 दिन थे, किसी में, ऐसा इसलिए था क्योंकि ये राजाओं के नाम पे थे, है ना। जून, जूलियस सीजर, मतलब राजा हुआ करते थे, उनके नाम पे ये महीने बनाए गए थे। तो जो राजा शक्तिशाली था उसको 31 दिन दे दिए गए, जो राजा कमजोर था उसको 30 दिन दे दिए गए। जो राजा शक्तिशाली था उसको ऑनर के रूप में उसके नाम पे 31 दिन थे, जो कमजोर था राजा उसके नाम पे 30 दिन थे। समझ रहे हो? और लास्ट में फरवरी बचा तो जितने महीने बचे उतने, जितने दिन बचे उतने दे दिए। तो तो ये भी बेटा एक रफली कंसेप्ट मैंने आपको बताया, हालांकि मैं इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता, बट मेरे मानना यह है कि शायद वास्तव में ऐसा हुआ होगा, इसलिए कहानी ये बनी है। तो मैं जो अंदाजा लगा रहा हूं, मेरा अंदाजा सही हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हद तक लॉजिकली क्या होता है, लॉजिकली प्रूफ होता है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो मैंने आपको बताया कि भैया जरूरी नहीं है कि हर 2 वर्ष में, हर 2 लीप ईयर में 4 साल का अंतर हो। कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 4 की जगह 8 साल का भी अंतर हो सकता है। और हमने बेसिक जानकारी आपको दे दी कि ऐसा क्यों हो रहा था, बट उस जानकारी का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आपके एग्जाम से जो लेना देना है वो सिर्फ ये लेना देना है कि 365 दिन लीप ईयर में नहीं होते हैं, 366 दिन लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर की पहचान है 4 या 400 से भाग करना, है ना। हाँ जी। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कितने वर्ष में, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आए, है ना। जैसे कि कैलेंडर के पहले पहले 5 साल बीते, तो जब कैलेंडर के पहले 5 साल बीते तो पहले 5 साल में सिर्फ एक लीप ईयर था, वो भी चौथा वर्ष था। एक लीप ईयर था, वो भी चौथा वर्ष था। जब कैलेंडर के पहले 10 साल बीते तो 2 लीप ईयर थे बेटा। कौन कौन से? चौथा वर्ष और 8वां वर्ष, है ना। जब कैलेंडर के पहले 15 साल बीते तो हमारे 3 लीप ईयर थे। कौन कौन से? कैलेंडर का चौथा वर्ष। बेटा हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। जब कैलेंडर के पहले 25 साल बीते, बेटा 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जा रहा है उतने ही उसमें लीप ईयर आ रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24, 6 लीप ईयर। कौन कौन से लीप ईयर से? चौथा था। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, है ना। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। तो पहले 25 साल में 6 लीप ईयर थे, चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां। ये बताओ कैलेंडर के पहले 50 साल में कितने लीप ईयर थे, और कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे। हाँ जी। हाँ जी। सर 50 साल में अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 12 चौक 48, बेटा 12 बार भाग गया तो 12 लीप ईयर। अच्छा, 100 में अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 25 बार भाग जाएगा। तो 100 वर्ष में बेटा कितने लीप ईयर होने चाहिए? 25 लीप ईयर होने चाहिए, है ना। 100 में कितने होने चाहिए? 25। लेकिन पता है वो 25 लीप ईयर कौन कौन से हैं? वो 25 लीप ईयर कौन कौन से हैं? 100 वर्ष में
4 से भाग देने पर जो आए हैं वो आए हैं चौथा वर्ष, 8वां, 12वां, डॉट 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 92वां, 96वां वर्ष और 100वीं वर्ष। बेटा जब आप इनको काउंट करोगे ना, एक दो तीन चार 15 23 24 25, ये टोटल हमारे 25 लीप ईयर है ना। एक्सक्यूज मी, ये टोटल हमारे 25 लीप ईयर है। 100 वर्ष में 25 लीप ईयर कौन कौन से हैं सर? ये सारे हमारे 25 लीप ईयर है, टोटल काउंट करोगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो 100वीं वर्ष है, जो 100वीं वर्ष है वो शताब्दी वर्ष है और वो एक्चुअल में लीप ईयर है नहीं, जबकि 25 में वो एज ए लीप ईयर काउंट हो रही है। तो इसीलिए मुझे 25 माइनस 1 करना पड़ेगा। और जो पहले 100 वर्ष में लीप ईयर थे वो बेटा 25 नहीं थे, सिर्फ 24 लीप ईयर थे। यानी कि कैलेंडर की जो पहली शताब्दी में लीप ईयर थे वो 25 की जगह 24 थे। कैलेंडर की पहली शताब्दी में जो लीप ईयर थे वो 25 की जगह कितने थे? 25 की जगह 24 थे। 25 की जगह 24 लीप ईयर थे। अब मैं एक चीज यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ईयर्स और लीप ईयर्स, है ना। ऐसे ही काम करके बताओ बेटा, पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, पहले 200 वर्ष में कितने लीप ईयर थे, पहले 300 वर्ष में कितने लीप ईयर थे और पहले 400 वर्ष में कितने लीप ईयर थे। और फिर आप एक और क्वेश्चन का आंसर देना, कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी जो थी, सेंचुरी, उसमें कितने लीप ईयर थे। कैलेंडर की जो सेकंड सेंचुरी थी, दूसरी शताब्दी, उसमें कितने लीप ईयर थे। कैलेंडर की जो थर्ड सेंचुरी थी, तीसरी शताब्दी, उसमें कितने लीप ईयर थे। और जो कैलेंडर की फोर्थ सेंचुरी थी, चौथी शताब्दी, उसमें कितने लीप ईयर थे। हाँ जी, सॉरी, हाँ, कैलेंडर की पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, दूसरी में कितने थे, तीसरी में कितने थे, चौथी में कितने थे। और 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर, 300 में कितने, 400 में कितने। बताओ टोटल, कैलकुलेट करो फटाफट से।
हाँ जी। कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पर ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। 100 साल में कितने लीप ईयर है बेटा? 4 से भाग करो। 4 से कितनी बार भाग जाएगा सर? 4 से भाग जाएगा 25 बार। तो हमारे हिसाब से 25 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया कि एक्चुअल में 25 लीप ईयर नहीं होते हैं। 25 में से कम करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि जो 100वीं वर्ष है, जो 100वीं वर्ष है वो एक्चुअल में लीप ईयर काउंट नहीं हो रही है, पहली शताब्दी पर से, इसलिए 100 साल में 24 लीप ईयर काउंट होते हैं। अच्छा, 200 में जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 4 जीरो 50 बार भाग जाएगा। लेकिन जो कैलेंडर के पहले 200 वर्ष होंगे उसमें 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष, ये जो 2 शताब्दी हैं, ये माइनस करनी पड़ेंगी दोनों की दोनों शताब्दियां, क्योंकि ये दोनों शताब्दियां लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। इसीलिए टोटल जो लीप ईयर निकल कर आएंगे 200 वर्ष में, वो 48 निकल कर आएंगे। 300 में जब मैं 400 से भाग करूंगा तो भाग जाएगा बेटा 75 बार। लेकिन पहले 300 वर्ष तक पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी, ये तीनों ही शताब्दी लीप शताब्दी काउंट नहीं होंगी। इसीलिए पहले 300 वर्ष में जो लीप ईयर काउंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 72 काउंट होंगे। 400 को मैं भाग करूंगा, 4 से भाग जाएगा 100 बार। और जब 100 बार भाग जाएगा तो बेटा 400 वर्ष तक पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, सिर्फ ये तीन ही शताब्दी हैं। क्योंकि चौथी शताब्दी तो ऑलरेडी लीप शताब्दी है, सिर्फ ये 3 शताब्दी हैं, वही माइनस करनी पड़ेंगी। तो बेटा पहले 400 वर्ष में जो लीप ईयर काउंट होंगे वो कितने काउंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ 90। सिर्फ और सिर्फ 97। सिर्फ और सिर्फ 97। तो पहले 400 वर्ष में 97 ही लीप ईयर काउंट होंगे बस। अच्छा, पहली जो शताब्दी है बेटा वो 1 से लेके 100 तक है, और पहली शताब्दी में अभी हमने डिस्कस किया 25 की जगह 24 लीप ईयर थे, 24। दूसरी जो शताब्दी होगी बेटा वो 101 से लेके 200 तक होगी, और इन 100 वर्षों में भी 24 ही लीप ईयर आए हैं, ना कि 25। जो तीसरी शताब्दी है बाबू वो 201 से लेके, जो तीसरी शताब्दी है वो 201 से लेके 300 है। तीसरी शताब्दी 201 से लेकर 300, और इस 100 वर्ष में भी 24 ही लीप ईयर आए हैं, 25 नहीं आए हैं। और जो चौथी शताब्दी है, जो चौथी शताब्दी है बाबू, वो 301 से लेके 400 तक है। चौथी जो शताब्दी है वो 301 से लेके 400 तक है। चौथी जो शताब्दी है वो 301 से लेके 400 तक है, 301 से लेके 400 तक। और इन 100 वर्ष में पूरे 25 लीप ईयर है, पूरे 25। यहाँ पे 24 नहीं होंगे, यहाँ पे 25 लीप ईयर काउंट होंगे। यहाँ पे 24 नहीं होंगे, यहाँ पे 25 लीप ईयर काउंट होंगे। कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 25। चलो, लीप ईयर पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं जरा वो डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन लीप ईयर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, लेट मी चेक। ठीक है ना, लीप ईयर पर बेस्ड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। बनाना जरा इस क्वेश्चन को, फटाफट 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 से आंसर दो बेटा। 400 में से बेटा 200 में 4 से भाग दोगे 50 बार भाग जाएगा, तो 50 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन जो 200वीं वर्ष है ना, वो लीप ईयर इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें 400 से भाग नहीं जा रहा। क्योंकि शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष तब होती है जब उसमें 400 से भाग जाए, है ना, 400 से भाग जाए। 400 में 97 ऐसे है ना, 400 में जब मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो 100 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन 400 वर्ष तक सिर्फ 3 शताब्दी थी, 100वीं वर्ष, 200वीं वर्ष, 300वीं वर्ष, जो लीप ईयर नहीं है। बाकी जो 400वीं वर्ष है वो तो लीप ईयर ही है। बेटा निम्नलिखित में से विषम छांटिए। हमें पता है 1900, 1800 और 1882 ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर सिर्फ और सिर्फ बेटा 1992 है, फरवरी 29। इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, 400 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग नहीं जाएगा। इसमें 400 से भाग, 400 से भाग, इसमें 4 से भाग, 400 से भाग नहीं जा रहा, 400 से भाग नहीं जा रहा, और इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा। इसलिए लीप ईयर नहीं है। लेकिन 1992 एक लीप ईयर है। वर्ष 2009 और 2019 के बीच में अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करो। बेटा जब 2 ईयर के बीच में लीप ईयर काउंट करते हैं तो हम ना मैनुअली काउंटिंग करेंगे। एक्चुअल में ये मत करना ईयर्स के बीच का डिफरेंस निकाल के, ईयर्स के बीच का डिफरेंस निकाल के 4 से भाग दे के लीप ईयर पता मत करना। अगर मुझे 2009, जैसे कि अगर मैं कहूँ 10 साल में कितने लीप ईयर हैं, तो बेटा 10 साल में 4 से भाग करो, 2 बार भाग जाएगा, 2 लीप ईयर आएंगे।
तो 10 साल में आप कहोगे 2 लीप ईयर आएंगे, लेकिन बेटा 10 साल में 2 भी लीप ईयर आ सकते हैं, 10 साल में 1 भी लीप ईयर आ सकता है, और 10 साल में 3 लीप ईयर भी आ सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर ईयर पे। पता है कैसे? जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, है ना, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 2003 से लेके 2003 नहीं, 2005 से लेके 2015 टोटल लीप ईयर काउंट करना कितने हैं? फिर मैं आपसे कहता हूँ 2003 से लेके 2013 टोटल लीप ईयर काउंट करना कितने हैं? फिर मैं आपसे कहता हूँ 1897 से लेके 1907 टोटल लीप ईयर काउंट करना कितने हैं? हाँ जी, जल्दी से टोटल लीप ईयर काउंट करो फटाफट से, कितने 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 हैं, जल्दी से काउंट करो फटाफट से, कम ऑन। हाँ जी सर, अगर मैं यहाँ पे लीप ईयर काउंट करता हूँ 2005 से 15 के बीच में, तो अगर मैनुअली काउंटिंग करो, मैनुअली सर 2005 लीप ईयर नहीं है, 15 लीप ईयर नहीं है, इनके बीच में कितने लीप ईयर है? एक तो 2006 लीप ईयर है मेरा, 6 लीप ईयर है, नहीं है, 7 भी नहीं है। पहला जो लीप ईयर है वो 2008 है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है 2012, 16 बेटा बाहर। तो इन 10 साल के डिफरेंस में, इन 10 साल के डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ 2 लीप ईयर है। कौन कौन से? 2008 और 2012। सर यहाँ पे 2004 लीप ईयर है, 8 भी और 12 भी है। सर 3 और 13 में भी 10 साल का अंतर है, और इन 10 साल के अंतर में कितने लीप ईयर है? इन 10 साल के अंदर में 3 लीप ईयर है। सर 97 और 7 में भी 10 साल का अंतर है, और इन 10 साल के अंदर में 1898, 99, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904 एक ही लीप ईयर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर है। तो कहने का मतलब ये है 10 साल में एक लीप ईयर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अगर पर्टिकुलर ईयर दिए गए हैं तो 10 साल में कितने भी लीप ईयर हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो कि कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे, तो आंसर 2 ही होगा। कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर थे, तो आंसर 2 ही होगा। लेकिन पर्टिकुलर ईयर दिया गया है जैसे कि 2009 और 2019, तो यहाँ पर ना आपको मैनुअली काउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना। 1898 लीप ईयर नहीं है, 99 भी नहीं है, 1900 भी लीप ईयर नहीं है, 1901 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 1904 है सीधा सीधा। सर 2009 लीप ईयर नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 2012 है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 12 और 4 16 और 4 20, 20 बाहर। तो बेटा 9 और 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लीप ईयर है, 9 और 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 लीप ईयर है। पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे? पहली शताब्दी का मतलब कैलेंडर के पहले 100 वर्ष, और पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे बेटा? 25 की जगह 24 थे, है ना। दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे? दूसरी शताब्दी का मतलब 201, 101 से लेके 200, उस 100 वर्ष में भी बेटा 24 लीप ईयर थे, उन 100 वर्षों में भी 24 लीप ईयर थे। कैलेंडर की चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे बेटा? चौथी शताब्दी मतलब 301 से लेके 400, उन 100 वर्ष में 25 लीप ईयर थे, क्योंकि जो 400 भी वर्ष है वो लीप ईयर काउंट हो गई थी। तो चौथी शताब्दी में 25 लीप ईयर काउंट होंगे, पहली दूसरी तीसरी में नहीं होंगे। 400 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आती है? जल्दी से बताओ, 400 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आती है? 400 वर्षों में कुल कितनी बार? 29 फरवरी आती है। अच्छा, 29 फरवरी का मतलब क्या है? 400 वर्षों में कुल कितनी बार? 29 फरवरी आती है। 29 फरवरी का मतलब है लीप ईयर। तो क्वेश्चन ये है कि 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर है? 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? जितने लीप ईयर होंगे। तो 400 वर्षों में कितने लीप ईयर है? 400 वर्षों में 97 लीप ईयर है, तो 97 बार ही 29 तारीख आएगी। 400 वर्षों में 97 लीप, अच्छा 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब हमारा क्वेश्चन है 29 तारीख, पहले था कि 29 फरवरी कितनी बार आई, अब क्वेश्चन है 29 तारीख कितनी बार आती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा 29 तारीख हर महीने में आती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 29 तारीख हर महीने में आती है, 29 तारीख हर महीने में आती है। बेटा एक साल में 11 महीने होते हैं, फरवरी को हटा दूं तो 11 महीने और 11 बार 29 तारीख आएगी। एक साल में 11 बार 29 तारीख आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फरवरी को हटा दो, 11 महीने, हर महीने में 29 तारीख आती है, जनवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी। अगर एक साल में 11 बार आती है 29 तारीख, तो पूरे 400 साल में कितनी बार आएगी? 11 इंटू 400, यानी कि 4400 बार 29 तारीख तो आनी आनी है। प्लस इसमें वो फरवरी जोड़ दो जो 29 तारीख के हैं, 97 ऐसे फरवरी हैं जो 29 तारीख के बने हैं। तो कुल कितनी बार 29 तारीख आ गई? 4497 बार।
अगर एग्जाम में आए 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार। चलिए, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। कैलेंडर को आज इतना ही रखते हैं। बाकी इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे, और कल की क्लास करने से पहले आज की क्लास का रिवीजन कर लेना, ठीक है? चाहे वो क्लास पीएनजी से ही कर लेना, तभी आप कल का लेक्चर अटेंड करना, ठीक? चलिए, लव यू गाइस, लव यू।